एक्सरसाइज से पहले वार्म अप करना बहुत आवश्यक होता है। इससे आप ज़्यादा बेहतर तरीके से एक्सरसाइज कर पाते हैं। बिना वार्म अप किए अचानक से एक्सरसाइज करने से मसल्स में खिंचाव आने का डर रहता है, क्योंकि शुरुआत में मसल्स सुस्त अवस्था में रहती हैं और उनमें खून का बहाव धीमा होता है। ऐसे में अचानक से दबाव पड़ने से मसल्स को नुकसान हो सकता है। ऐसे में ज़रूरी है कि एक्सरसाइज से पहले वार्म अप करें। नमस्कार दोस्तों, मैं आज एक ऐसे एक्सरसाइज के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे हम बचपन में मनोरंजन के लिए करते थे, जिसे हिंदी में कहते हैं गुलाटी मारना, कन्नड़ में बोलते हैं लगा ಹೊಡೆಯೋದು। ये बहुत आसान है, लेकिन ये ध्यान रखें जब हम गुलाटी मारें तो ये सर हमारा जमीन पर टच न हो, और एक बार फ्रंट और एक बार बैक देख लें। सर जमीन पर टच ना हो, फिर वापस, फिर नमस्कार मित्रों, आज हम करेंगे पद्मासन। सबसे आसान आसनों में एक है पद्मासन। इसे सभी लोग आराम से कर सकते हैं। देखिए, पद्म का अर्थ होता है कमल। यह जो अवस्था है वह करीब करीब कमल के फूल के समान होने से इस आसन को पद्मासन कहा गया है। फिर आप बारी बारी से अपने पैर को चेंज कर सकते हैं। जो पैर नीचे था उसे ऊपर, जो ऊपर था उसे नीचे। इसे आराम से बैठिए। ध्यान रखिए, इस अवस्था में आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो, नज़र आपके सामने हो और आपका श्वासोच्छ्वास आराम से चलता रहे। इसी आसन में दोनों हाथों को बाजू में लेकर अपने शरीर को पूरी तरह से ऊपर उठाएंगे तो यह हो जाएगा तोलासन। तराजू, जिस प्रकार तराजू में हम वस्तुओं को तोलते हैं उसी तरह। देखिए, आइए अब करते हैं वकासन या बकासन। वकासन संस्कृत शब्द वक से बना है, जिसका अर्थ होता है बगुला
इस आसन में शरीर की अंतिम मुद्रा बगुले के समान लगती है। इसके नियमित अभ्यास से एकाग्रता में बढ़ोतरी होती है। इसको करने का तरीका, सबसे पहले आप काग आसन में बैठ जाएं। काग यानी कौवा। हाथों को पैरों के समान जमीन पर रखें, बाहों को दबाएं तथा घुटने मुड़े रखते हुए पैरों को ज़मीन से ऊपर उठा लें। हाथों को ज़मीन पर रखते हुए शरीर को ज़मीन से ऊपर कर लें। जब तक संभव हो इस स्थिति में रहें। यह एक चक्र हुआ। इस तरह से आप 3 से 5 बार कर सकते हैं। यह शरीर को संतुलित करने में मदद एवं इसको विकसित करता है। यह कंधे के विकारों को दूर करते हुए कंधे को मजबूत बनाने में मदद करता है। यह हृदय गति को भी सुचारू बनाता है। यह आसन एकाग्रता बढ़ाने के लिए उत्तम है। चलिए अब करते हैं सर्वांगासन। समतल जमीन पर कंबल या दरी बिछा लें और इस पर पीठ के बल लेट जाएं। दोनों पैरों को एक दूसरे से सटा लें और अपने हाथों को शरीर से सटाकर सीधे कर लें। वह हथेलियों को फर्श से स्पर्श करा दें। इसके बाद टांगों को मोड़कर पेट के ऊपर ले जाएं और आसमान की तरफ ऊपर उठा दें और अपने कोहनियों को जमीन पर रखकर हथेलियों से कमर का संतुलन बनाए रखें। इस अवस्था में आपके शरीर की आकृति समकोण की तरह होनी चाहिए। इस मुद्रा में आपको केवल 5 या 7 सेकंड तक ही रहना है। शुरुआत में इस आसन को करने वालों को जांघों में और पिंडलियों की मांसपेशियों पर खिंचाव से दर्द का अनुभव हो सकता है। सर्वांगासन से रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाया जा सकता है। आइए अब करते हैं हलासन। हलासन हिंदी के 2 शब्द हल और आसन से मिलकर बना है। हल अर्थात जमीन को खोदने वाला कृषि यंत्र और आसन बैठने की मुद्रा। इस योग को करने में शरीर की मुद्रा हल की तरह होता है, जिसे अंग्रेजी में प्लो पोज कहते हैं। इस योग के कई फायदे हैं। इससे वजन कम होता है, शरीर को मजबूती मिलती है। साथियों, अब हम शीर्षासन करने जा रहे हैं। इस आसन में शीर्ष मतलब सर नीचे होगा, दोनों टांगे ऊपर होंगी। आराम से करें। जो सीख रहे हैं वे दीवार का सहारा ले सकते हैं। आइए अब करते हैं हम शीर्षासन। शीर्षासन को आसनों का राजा कहा जाता है। अगर आप लंबे समय तक युवा बने रहना चाहते हैं तो शीर्षासन एकदम परफेक्ट आसन है। इस आसन को आसनों का राजा कहा जाता है। यह आसन पेट संबंधी बीमारियों से छुटकारा दिलाता है, शरीर हृष्ट पुष्ट बनता है, असमय बालों का झड़ना और सफ़ेद होना रोकता है। इसके अलावा इस आसन के और भी कई फायदे हैं। शीर्षासन रोग प्रतिरोधक क्षमता और कार्यक्षमता को बढ़ाकर एनर्जेटिक बनाता है, दिमाग में ब्लड सर्कुलेट करता है। इस तरह से शीर्षासन बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है। शीर्षासन करने के बाद शशांक आसन करना न भूलें।
नमस्कार दोस्तों। मैं जानता हूँ कि सुबह जल्दी उठना, व्यायाम करना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। शरीरमाध्यम खलु धर्म साधनम। तो चलो आइए आज करते हैं हम शीर्षासन। देव महावीर भगवान की जय। धन्यवाद।